हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ हम देखते हैं हमारे ये टैप है, ये लीक है। लीक का कारण तो मैं बाद में इसको खोल के बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें एक्सटेंशन के साथ एक नई हमारे एंगल कोक हम लगाने जा रहे हैं। तो क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो मिस्त्री आते हैं ना, वो क्या करते हैं, काफ़ी गहराई में कई पाइप को फिटिंग कर देते हैं और हमारी टैप है, जो भी टैप है आदि है, वो डायरेक्ट फिटिंग नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में हमें एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ता है। अब एक्सटेंशन में आपको दिखाता हूँ क्या है। तो ये पूरी की पूरी मैंने खोल दी, पानी निकल रहा है। अभी इसमें से पानी आने देते हैं पहले। तो इस प्रकार की टैप है, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है, इसमें से लीकेज होता रहता है। और इसके लीक होने का कारण यही है कि यहाँ पर कोई रबर रिंग नहीं लगी हुई दिख रही है और ये लूज़ हो गया है। तो इस वजह से यहाँ से पानी है, वो देखा आपने शुरू में कि लीक हो रहा था। तो अभी मैं ये टैप है वो बदलने जा रहा हूँ। तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था। दरअसल बात यह है कि अंदर ये रबड़ है, सामने जा कर के फिट बैठ जाती है, लेकिन ये लूज़ हो गया था। ये वाला पार्ट अभी मैं खोल के बताता हूँ आपको कहाँ से लूज़ हुआ था। और इसमें रबड़ रिंग नहीं लगे होने के कारण ये लूज़ हो गया और यहाँ से पानी आपने देखा शुरू में लीक हो रहा था। अब हमें क्या करना होगा, इसका ऊपर ये जो कैप लगा हुआ है, इसको चाकू आदि से यहाँ से एक साइड से निकालना पड़ेगा। इसको चाकू आदि लगा करके निकाल सकते हैं। तो ये पार्ट निकलने के बाद यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल देते हैं। ये स्क्रू हमने खोल दिया है। इसके बाद ये कैप है वो खींचने से बाहर निकल जाएगा और इसको यहाँ से हम देखिए, ये आराम से बाहर आ गया है। ये इसका कैप है और इसमें ऊपर स्क्वायर फॉर्म में इसका जो फॉर्मेट है, इस प्रकार से ये। अब ये क्या है कि लीक क्यों हो रहा था कि यहाँ पर हमारे एक रबड़ रिंग होना चाहिए। रबड़ रिंग नहीं है तो ये पूरा टाइट कसा होता तो कोई लीकेज नहीं होता, लेकिन ये लूज़ था, इस वजह से वो पानी लीकेज कर रहा था। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, टेप लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये जो फिक्स होता है यहाँ से घूमता नहीं है। जब हम इसको यहाँ से घुमाते हैं तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से घुमाते हैं तो ये ऊपर जाता है, और जैसे ही इसको इस प्रकार से घुमाते हैं तो ये आगे की तरफ जाके अपने जो वाटर की सप्लाई है उसको ब्लॉक कर देता है। तो पूरा इसको निकाल के बता देता हूँ। ये इस प्रकार की इसमें चूड़ी बनी हुई है, देखिए आप, ये भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दरअसल एक रबड़ रिंग टाइप रबड़ रिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई रबड़ रिंग है नहीं, तो इसलिए क्या होता है, लीक का ख़तरा रहता है। तो यहाँ हमें ये इस प्रकार से फिटिंग कर देना है। इसको घुमाएंगे वापस, ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अब बस क्या करना है, यहाँ आप धागा लगा करके इसको कस दीजिए, या फिर टेप जो आती है उसको लगा करके कस दीजिए। तो इससे लीकेज है वो रुक जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारे को PTFE थ्रेड सील टेप लगा देनी है। तो या फिर धागा इसका आता है 5 रुपये का, वो आपको कस देना है। उसके बाद ये लीकेज है वो रुक जाएगा। बार-बार अब हम इसको कस देंगे। तो अच्छी तरह से कसना है इसको, ताकि यहाँ से लूज़ नहीं हो, इसी वजह से लीकेज हो रहा था। तो यहाँ पर वैसे रबड़ रिंग होनी चाहिए, रबड़ रिंग है नहीं, तो इसलिए टेप लगा दी है। इसको अच्छी तरह से हम कस देंगे। और यहाँ एक रबड़ लगी हुई होती है, रबड़ आप ज़रूर लगाएं, रबड़ नहीं लगाएंगे तो फिर लीकेज होगा। ये हमने रबड़ को लगा दिया है यहाँ पर, और ये पाइप यहाँ कस देंगे।
तो ये टेप लगाकर कसा है तो वो रबर रिंग का काम करेगा और अब ये लीक नहीं होगा। यहाँ से वाल्व को ऑन कर दिया है अब, और अब हम यहाँ देखते हैं कि जो पहले लीकेज था वो बिल्कुल भी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है। तो इस प्रकार से आप भी घर पर जो हमारे टैप है उसको रिपेयर कर सकते हैं। ये एंगल कॉक है, एंगल टैप है, उसको मैंने रिपेयर कर दिया है। कोई भी लीकेज यहाँ पर नहीं हो रहा है। लीकेज का कारण यही था कि रबर रिंग नहीं लगी हुई थी और हमने टेप लगा दिया या धागा लगा करके आप इसको कस देंगे तो ये सही हो जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो भी आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।